इसमें। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यशोदा माता जी, आप इस संडे गए थे वहाँ क्लास में, जो 3-4 बजे जो भी होती है दिन में? गए थे? ऐसे ही बता दो मुंह से, हाँ ना। नहीं गए थे? क्यों? बोला गया ना सबसे जाने के लिए 3-4 बजे। आप लोगों को कोई संभालना आगे चल के क्लास। संडे को है ना, दिन में आ सकते हो ना, रात तो होती नहीं आते वक्त, तो जा सकते हैं। ठीक है, तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3-13, तो 3 नंबर श्लोक, तीसरा अध्याय और श्लोक क्रमांक 3 को पढ़ेंगे। बैकग्राउंड हटा दो, वीडियो में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कौन सा बैकग्राउंड? कंबल? ये बैकग्राउंड नहीं, कंबल डाला हुआ है। वही पहले रेड वाला सही था, वो बिछा रखा। अब बैकग्राउंड में कैसे हटाऊं? अब मैं एक काम कर सकता हूँ, लाओ जल्दी लाओ, जो भी ला रहे हो। तो जैसा कि आप जानते हो, तब तक मैं बता देता हूँ। 3-13, तो 3-13 से पहले हमने 3-12 पढ़ा था। तो 3-12 में बताया गया था कि जब हम देवताओं को यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो देवता भी प्रसन्न होकर हमें प्रदत्त वस्तुएं देते हैं, यानी जो हमें आवश्यकता है इस भौतिक जीवन में जीने के लिए, वो वस्तुएं हमें देते हैं। लेकिन अब उन वस्तुओं को जो देवता देते हैं, वो वस्तुएं प्राप्त करने के बाद अगर हम वापस ऑफर नहीं करते हैं देवताओं को, तो हम चोर हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था 3-12 में कि हम चोर हैं अगर हम भगवान को ऑफर या देवताओं को ऑफर नहीं करते हैं। तो उसी श्लोक को और बढ़ा के चढ़ा के 3-13 में बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से भक्त सभी पापों से मुक्त रहता है, और जो अभक्त है, जो अपने लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है और उसे खाता है, तो वो पाप खाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हो गया? आई बात नहीं, ये ठीक है बैकग्राउंड, उससे बेटर है या फिर है? बढ़िया लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। चलो ठीक है, डिजाइन बन गई है। चलो ठीक है, अब आज तो इसी को झेलना पड़ेगा।
कल से कोई प्लान देखेंगे, वाइट कलर का प्लान होगा ना, कोई कपड़ा, उसको डाल लेंगे। हम्म, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, तो हेमलता माता जी, श्लोक सुनाइए। मैंने बोला था सब लोग याद करके लाएंगे श्लोक। आज टाइम है, 9 बजे तक इस श्लोक को पूरा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा हरे है। कृष्णा। मैं चाहता हूँ सबको याद रहे। मम्मी हम्म, आवाज कम करो। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 3.13। यज्ञ शिष्टा सिनासन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते तु घम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। इस श्लोक में बताया गया है जो यज्ञ में अर्पित मतलब भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है, क्योंकि वो अपने इंद्रिय को तृप्त करने के लिए पकाता है और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही खाता है। हम्म, ठीक है। ओनली श्लोक पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। जिससे मुझे ये आइडिया लग जाए याद हो गया आपको। बताइए, जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा। हम्म, भगवत गीता 3.13। यज्ञ शिष्टासीनासन तो मुच्यन्ते सर्वे किल विषय ये भुजन्ते ते को अघम पाप पचन्ते ये पचन्ते आत्म कारणात्। हाँ, पापो नहीं, पापा, पापा। पापा। हाँ, पापा। ठीक है। विशाल प्रभु, आपको याद है? अगर याद नहीं तो देख के पढ़ो। पहले अनम्यूट तो करो, तभी तो आवाज़ आएगी आपकी। ये अनम्यूट कर रहे हो कि प्रोफाइल ऑफ कर रहे हो? ठीक है, रामा माता जी, आपने याद किया है? इसीलिए मुझे डाउट होता है, जो प्रोफाइल ऑफ करे रहते हैं ना, पता नहीं चलता सुन भी रहे हैं कि दूर रख दिया है फ़ोन है जो भी। ठीक है, शिखा माता जी, आप बताना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं श्लोक तो कुछ सुनाइए। भी नहीं कर रही, मुझे कुछ भी नहीं आते। देख के सुनाइए। और मैंने अभी ऑन कर लिया, मैं अभी किचन में का काम कर रही हूँ प्रभु जी। ओके, ठीक है। आश्रिया माता और जी नहीं मुझे दिख अभी रही, कहाँ है? श्रेया थोड़ा बाहर गई है, अभी थोड़ा सा मतलब घर में सभी बिजी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई मैं बात तो नहीं। किचन में कर रही थी, मैंने काम कर रही तो मैंने कहा नहीं मैं सुन तो लूंगी ना। हाँ, तो यस बस यस, मैंने ठीक सुन है, ओके, ज्वाइन कर ठीक, लिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रेखा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, भगवत गीता 3.13। यज्ञ शिष्टासनासन तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यते त्वघं पापा ये चोरी पंचतात्मकार करिए, याद नहीं आता। चीटिंग आप करिए, चीटिंग पर करिए, मैंने पक्का चीटिंग करिए। नहीं चीटिंग नहीं की श्लोक मैंने। देखा है? अच्छा, याद है पहले से ही। हम्म। ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है, तो सब हो गए। बाकी तो सबको याद ही होगा, बाकी कुछ लोग म्यूट। कौन रह गया? अच्छा, आपसे नहीं पूछा। ओके, मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा, मेरा गला हरे बैठा कृष्ण हुआ है। प्रभु जी। हाँ, भगवत बताइए। गीता 3.13। यज्ञ शिष्टासि नासन्तो मुच्यन्ते सर्वे किल विषये भुजन्ते ते तिवगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भुजनते नहीं, भूजनते, थोड़ा भुजन्ते रुक। भुजन्ते भोजनते नहीं, भुंजन, भुंजनते, थोड़ा ना, भुजन्ते आधा आधा ना है। भुजन्ते। भुजनते नहीं बोलते, भुंजनते, भुंजनते। हम्म, भगवान के उसमें उसमें मात्रा नहीं है, लेकिन जब श्लोक बोलते हैं तो जैसे कि सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते तु अघम, तु अघम अघम पापा पाप ये पापा। आत्म कारण होता है। ठीक है, भुजते भुजते, क्योंकि भुजते ये एक कुछ इसमें दिया है ना सैम्पल सा, तो उसका मीनिंग भी है कुछ। वो ऐसे ही नहीं दिया ना, संस्कृत में बहुत छोटे छोटे शब्दों के भी ना अर्थ होते हैं उसमें। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। 3:13, तो मेरे पीछे दोहराइए। निंद सुनिए। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो दृष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बषे
भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट, सबसे पहले वर्ड क्या है? यज्ञ शिष्ट। यज्ञ शिष्ट का मतलब होता है कि इसको संपन्न सॉरी, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किया गया भोजन। यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ किया आपने, संपन्न हो गया, और संपन्न होने के बाद ग्रहण किया गया भोजन। अशिन, अशिन का मतलब क्या होता है? यज्ञ शिष्टा अशिन, अशिन का मतलब होता है खाने वाले। मतलब जो यज्ञ कर रहे हैं उन्होंने जो भोग ऑफर किया उसको ग्रहण किया, उसको खाने वाले। तो यज्ञ शिष्टा शिना, ये पूरा वर्ड क्या हो गया? जो यज्ञ में जो संपन्न करने के बाद जो ग्रहण किया गया भोजन उसको खाने वाले। संतो, कौन खाने वाले? तो कह रहे हैं भगवान के भक्त। संतो मतलब भक्त। जैसे कहते हैं ना कि तुम तो बड़ा संत आदमी हो, तो संत कौन है? गुरुदेव बताते हैं कि, गुरुदेव महाराज जी बताते हैं कि संत वही है जो कृष्ण भक्ति में लगा है, जो कृष्ण को जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो कृष्ण को इष्ट मानता है, वो संत है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है बाकी औरों को मान रहा है तो संत माना जाएगा, वो संत नहीं माना जाएगा। तो संत की एक डेफिनेशन दी है शिला प्रभुपाद जी ने, संत वो है जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है। फिर क्या है? मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यानी छुटकारा पा जाता है। किससे? किल विषय, किल विषय मतलब समस्त पापों से। अब पूरी लाइन को पढ़ो। यज्ञ में, यज्ञ संपन्न होने के बाद ग्रहण किया गया भोजन को जो खाता है, कौन खाता है? जो भक्त खाते हैं भगवान के, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पहली लाइन संत के लिए है, जो कि भगवान के भक्त हैं उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये अब कोई बोले कि यज्ञ संपन्न करने के बाद, मतलब यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ स्वाहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा यज्ञ की बात नहीं हो रही है। जो भी आपने यज्ञ किया भगवान के लिए, जैसे बताते हैं ना कि कर्मों से यज्ञ उद्भूत होते हैं, मतलब कर्मों से यज्ञ होते हैं। जैसे कि आप घर में बैठे हैं आपने बोला चलो भगवान के लिए आज कुछ बनाते हैं, तो आप किचन में गए, आपने कढ़ाई उठाई, आपने गैस चालू करी, चूल्हा चालू किया, सब्जी वगैरह काटी, आपने सब छौंकों को लगाया, बनाई बढ़िया। बनाने के बाद एक थाली ली, उसमें ऑफर किया, भगवान को घंटी बजाई, भगवान को ऑफर किया। तो ये सब क्या है? प्रोसेस पूरा ये यज्ञ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यज्ञ मतलब कि अब यज्ञ आपने किया, अब ऑफर कर दिया, तो ऑफर के बाद फिर क्या मिलेगा? उच्चिष्ट। तो उस यज्ञ के बाद फिर उच्चिष्ट, उसको आपने ग्रहण किया। तो यज्ञ, वैसे तो ये श्लोक सिर्फ खाने के ऊपर बता रहा है, लेकिन आपको सब चीजों पे अप्लाई कर देना चाहिए। आप भक्ति कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, आप सुबह जग रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं? आप यज्ञ कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं यज्ञ। और यज्ञ जब संपन्न कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ऐसा नहीं है कि भगवान का सिर्फ आप प्रसाद, जो भोग आपने लगाया और जो प्रसाद आपको मिला वो आपने प्रसाद पा लिया तो उसी से आप पाप से मुक्त होंगे, नहीं। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कृष्ण के लिए, मान लो कि आप कपड़े लेके आए, वस्त्र मार्केट से, और आपने ऑफर कर दिया भगवान को, और फिर उसको पहना, तो उससे भी आप पाप से मुक्त होंगे। आपने मोबाइल फोन लिया और भगवान को ऑफर कर दिया, उसके बाद यूज कर रहे हैं, तो उससे भी पाप से मुक्त माने जाओगे आप। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है कि जो भी आप यज्ञ संपन्न कर रहे हैं भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, फिर उस चीज को आप यूज करते हैं या ग्रहण करते हैं। प्रसाद है तो ग्रहण करते हैं, अगर कोई वस्तु है तो यूज करते हैं। उससे क्या होता है? मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, यानी आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है। तो पहली लाइन क्लियर हुई। दूसरी लाइन है भुंजते, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। अब भुजंते तो आपको समझ में आ रहा होगा। भुजंते मतलब कि जो भोगते हैं। भुंजते मतलब जो भोगते हैं। क्या भोगते हैं? वे घोर पाप भोगते हैं। ते तु अघम, ते तु अघम, यानी वे घोर पाप को भोगते हैं। ये पचंते आत्म कारणात्, तो उस इस घोर पाप को भोगते हैं, अ, जो पाते हैं किस लिए?
अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, इसलिए कह रहे हैं ये पचन्ते आत्म कारणात, अपने लिए, जो अपने लिए बनाते हैं। अब होता क्या है, जैसे चावल है, चावल आप कुकिंग कर रहे हो चावल की, तो जैसे ही आप इसलिए कुकिंग कर रहे हो कि भगवान को भोग लगाएंगे, तो वो आपको पापों से मुक्त करेगा। और जैसे ही आपने सोचा कि चावल मैं खाऊंगा, तो वो चावल परिणत हो जाता है पाप के रूप में, यानी फिर वो पाप देगा आपको। तो इसीलिए घर में जब बोला जाता है आज आपने क्या बनाया है, आज हमने रौरक नरक नाम की सब्जी बनाई है, समझे, रौरक न मतलब कि लहसुन प्याज ये सब चटनी वटनी, आज मैं कुंभ पापी चटनी बनाई है आज मैंने। क्यों? क्योंकि वो सान सान के जो बना रहे हैं, खा रहे हैं, किस लिए? अपने लिए। जैसे प्रभु जी अपने उसमें बताते हैं कि मैंने एक माता जी से पूछा, आप अपने बच्चे से प्रेम करती हैं? अरे हाँ, बहुत करती हूँ अपने बच्चे से प्रेम। ये भी पूछने वाली बात है। और अपने पति से? हाँ, बहुत करती हूँ। तो आप अपने पति और आप अपने पुत्र को नरक क्यों भेज रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपने लिए बना रहे हो ना, तो नरक ही तो भेज रहे हो ना, मतलब पाप खा रहे हो ना। क्यों ना आप भगवान को भोग लगाओ फिर खिलाओ, तो आप पाप से मुक्त करोगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ कुकिंग करता है या जो कोई भी कुछ करता है सिर्फ अपने लिए करता है कि मैं इसका भोग करूंगा, वो सिर्फ पाप खाता है। और जो संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इसलिए अ, जो यज्ञ में अर्पित भोग को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ ये बता रहे हैं कि देखो कितना सरल है भगवत धाम जाना। खा के, मतलब आप खा के भगवत धाम जा रहे हो। ऐसी कोई संस्था है जो खा के भगवत धाम भेजे? सब जगह क्या बोलते हैं? त्याग करना है, वैराग्य वैराग्य त्याग, चलो वन वन चलते हैं, सब कुछ त्याग दो। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कठोर तपस्या करते रहेंगे, और हाथ में क्या था? शिला प्रभुपाद जी गुलाब जामुन, और उसे खाते हैं और बोलते हैं हम ये खा के गोलोक चले जाएंगे। सब लोग ताली बजाते हैं वहां पर, जितने भक्त थे शिला प्रभुपाद जी को उस टाइम पे, सब ताली बजाते हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है कि एक गुलाब जामुन खा के हम गोलोक चले जाएंगे, और बाकी सब लोग तपस्या कर कर अपनी इंद्रियों को सुखा रहे हैं, धूप में खड़े हो जाएंगे, ये व्रत वो व्रत बहुत सारे। अरे आप खा के चले जाओगे, भगवान तो सीधा सीधा बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो कोई भी अभी तक बिना भोग लगा खा रहा है, तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद अब कम से कम भोग लगा के खाएं। और भगवान को भोग प्याज लहसुन का नहीं लगता, तो उसका ध्यान रखें। तो फुल जो भी आप बना रहे हैं, फुल थाली ऑफर करो। 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, अगर मंत्र नहीं आता है तो 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे कृष्ण, म- मेरी योग्यता कुछ नहीं है आपको खिलाने की, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यही बस इतना ही बना पाया हूं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। बस इतनी प्रार्थना करनी है और रख दो, और 10 मिनट बाद हरे कृष्ण महामंत्र बोल के फिर से निकालो। उसके बाद आप, वो प्रसाद बन गया, और फिर उसे आप खा सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी वही है कि जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बना रहा है चावल, वो पाप में परिणत हो जाते हैं, तो वो पाप हो जाता है। और जो भगवान के लिए बना रहा है, वो फिर पाप से मुक्त करने वाला है। यानी एक ही चीज, सेम चीज है, सेम चावल, सेम दुकान से, सेम ब्रांड, लेकिन फर्क अलग अलग है। यहां तक कि आप लोग चौंक जाओगे, वैष्णवों को तो अन्न तक नहीं खाना चाहिए। ये कहेंगे पहले तो बताया कि एकादशी है, अब धीरे धीरे अन्न भी छुटवा देंगे क्या? वैसे भी एकादशी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है। अब 2 एकादशी आ रही हैं, फ्राइडे को एकादशी है और संडे को भी एकादशी है। अब दोनों दिन एकादशी का फास्ट है, अब रहना पड़ेगा भाई। तो वैष्णवों को तो वैसे भी अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? उन्हें तो सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, ठीक है, अन्न नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि जब भोग लग जाता है तो वो बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ, प्रसाद टेरियन। तो हम कृष्णा टेरियन है, प्रसाद टेरियन, ठीक है। ओके, अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो मैंने बता दिया पहले कि यज्ञ क्या है। यज्ञ सिर्फ ये नहीं है कि स्वाहा स्वाहा करो, यज्ञ जो भी आप कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो यज्ञ है। आप सुबह नहा रहे हो, धो रहे हो, भगवान के लिए मंगल आरती जा रहे हो, तो यज्ञ किया आपने। अब इसको आपने ऑफर कर दिया भगवान को, ऑफर कर दिया तो पाप से मुक्त हो गए। इसीलिए, और कह रहे हैं कि अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी उनको क्या बोलते हैं? पापा। पापा। पापा आया ना वर्ड, पापा। पापा का मतलब है पापी जन, यानी मूर्तिमान पापी। और जो भक्त लोग हैं वो क्या है? मूर्तिमान संत। संत कह सकते हैं या मूर्तिमान धर्म कह सकते हैं उनको, एक ही बात। तो हम क्या सीखे आज के श्लोक से? हम सीखे कि यानी हमें भगवान का भोग लगा के ही खाना चाहिए, विदाउट ऑफर नहीं खाना चाहिए, तब वो बनता है प्रसाद। और प्रसाद का मतलब होता है परमात्म प्रभु के साक्षात दर्शन, है ना। प्रा से मतलब प्रभु के, सा से मतलब साक्षात, और दा से मतलब दर्शन है, प्रभु के साक्षात दर्शन। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोग तो बहुत मतलब कि भावुक लोग हैं आप, आपने भोग लगाया भगवान को पर भगवान ने कहाँ खाया? मैंने देखा आपने 4 चपाती रखी थी और 4 की 4 वापस भी आई थी। अगर भगवान खाते तो कम होती ना एक आध, कम तो हुई नहीं एक आध। तो भगवान क्या करते हैं कि जब हम भोग ऑफर करते हैं तो भोग में जो भी पाप है उनको खत्म कर देते हैं, और उसके बाद जो भगवान की जो कृपा होती है वो कृपा के रूप में वापस देते हैं। पैकेजिंग सेम सेम होती है, लेकिन अंदर का मटेरियल का वो जो भाव है ना, वो पूरा बदल चुका होता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त किस तरीके से प्रसाद खा के भक्त बन गए। उनको एक बीमारी थी उनको कि उनको मुंह का, जीभ का स्वाद चला गया था। खट्टा खाओ तो खट्टा नहीं पता चलता था, मीठा खाओ तो मीठा पता नहीं चलता था, नमकीन खाओ तो नमकीन पता नहीं चलता था। तो बहुत निराश हो गए, क्योंकि मान लो अगर आपकी जीभ का टेस्ट चला जाए लाइफ में, तो आप वो गुलाब जामुन खाओ चाहे आप कड़वी दवा पियो, क्या फर्क चल रहा है? पता ही नहीं चल रहा, कुछ एक जैसा खा रहे हैं। तो वो गए राधा पारसारथी के यहाँ मंदिर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, ऐसे कब तक जीऊंगा, ऐसे कब तक चलेगा, कृपया कुछ के दया करो, कुछ तो करो। तब तक भक्त बुलाता है, अरे हरि बोल, प्रसाद स्टार्ट हो गया नीचे। कह रहे क्या प्रसाद खाऊं, टेस्ट तो आता नहीं कुछ। चलो अब आए यहाँ पे तो खा लेते हैं, बैठ गया। वहां भक्त ने दे दिया गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन खाया तो मीठा लगा। अरे ये होता है गुलाब जामुन, तो कभी टेस्ट ही नहीं आया ऐसा। खुश हो गया, अरे भगवान आपने सुन ली, आपने दया कर दी, उपकार कर दिया, और भाग के गया कहाँ? बाहर पिज्जा खाने, क्योंकि मचल रहा था ना पिज्जा खाने के लिए इतने दिन से। खाया है तो ना खट्टा ना नमकीन। कह रहे ये क्या, लग रहा है दया वापिस ले ली, इतनी जल्दी, थोड़ी दी थी। फिर गया राधा पार्षद, फिर प्रार्थना करता है, भगवान इतनी जल्दी क्यों दया ले ली, थोड़ा कृपा करो, ये करो। फिर प्रार्थना करता है, फिर प्रसाद पाने जाता है, और फिर पनीर आती है तो खट्टी नमकीन सब लगता है, खुश हो जाता है, अरे फिर से आ गई दया वापस। फिर भाग के जाता है पिज्जा खाने, तो वहां फिर से टेस्ट नहीं आ रहा। तो परेशान हो गया कि हो क्या रहा है, भगवान कुछ कर रहे हैं कि कुछ हो ही रहा है। अंदर आके किचन में पूछता है कि भैया ये बताओ आप कैसे बनाते हो, क्या डालते हो उसमें? बाहर में जाता हूँ तो खट्टा खट्टा नहीं लगता, मीठा मीठा नहीं लगता, नमकीन नमकीन नहीं लगता, और यहाँ खाता हूँ तो खट्टा खट्टा लगता है, मीठा मीठा लगता है। ऐसा क्यों, क्या डालते हो बताओ? कहते कुछ नहीं डालते, जो बाहर डलता है वो यहाँ डलता है, बस एक खासियत है क्या, बाहर लहसुन प्याज डलता है, यहाँ लहसुन प्याज नहीं डलता है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि भगवान को ऑफर होता है। कह रहा, ऑफर होता है। तो वो प्रसाद की महिमा से इतना इंस्पायर हो गया, वो माला करने लगा, सब करने लगा, भक्त बन गया। सिर्फ किससे बना? प्रसाद खाने से। और कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रसाद खाने से ही भक्त बने हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। हो सकता है किसी को ज्यादा वैराग्य हो तो वो वैसे बन गया हो, लेकिन प्रसाद के लिए ही मंदिर गए थे हम तो। क्यों? अरे बढ़िया नूडल्स बनाते हैं, बढ़िया पास्ता बनाते हैं, बढ़िया मैक्रोनी बनाते हैं, बढ़िया हलवा बनाते हैं, बढ़िया ट्रिप पे ले जाते हैं, और बढ़िया नचवाते हैं, और नचा नचा के थका के फिर बढ़िया फीस्ट खिलाते हैं, है ना। सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता बाद में सेवा भी करवाएंगे फिर बढ़िया से। ये भूल जाते हैं। खैर, एक्चुअली सेवा तो हमारा परम कर्तव्य है, हमारा स्वभाव भी सेवा है, हम कहीं ना कहीं तो सेवा करेंगे, यहाँ करें चाहे वहां करें, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रसाद को आप इतना हल्के में मत लो। प्रसाद से बहुत लोग भक्त बने हैं, और हर चीज में प्रसाद ही सेंटर में रहता है। अगर इस्कॉन की क्लास में क्लास के बाद प्रसाद बंद हो जाए, तो इस्कॉन में भीड़ 2 लोग रह जाएगी, बस वही रह जाएंगे जो बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे वही, बाकी कोई नहीं आएगा। प्रसाद मिलता नहीं, क्या करेंगे जाके, इस तरीके से। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है, आप भगवत धाम जा सकते हैं प्रसाद पाके। लेकिन प्रसाद पाना पड़ेगा आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ तात्पर्य, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है।
भगवत भक्तों या कृष्ण भावनाविद पुरुषों को संत कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने पहली लाइन बता दी संत कौन है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, तो संतों की व्याख्या कर दी। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपा, ऐसे कुछ है। गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामी। संत गण श्री भगवान गोविंद यानी समस्त आनंद के दाता, और मुकुंद मुक्ति के दाता, और कृष्ण क्या है, सबों को आकर्षण करने वाले, सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। तो भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान के प्रेम में इतने मग्न रहते हैं कि भगवान को ऑफर किए बिना वह कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते। प्रसाद हो या आपकी साधना हो या आपको या नई वस्तुएं मार्केट से लेके आए, कुछ भी एनीथिंग, सब कुछ भगवान को ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना भगवान को ऑफर किए वो उस चीज को यूज नहीं करते। क्योंकि भक्त जानते हैं कि जो भी वस्तु मुझे प्राप्त हुई है इस जगत में वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई, इसीलिए वो उस वस्तु को भगवान को अर्पित करते हैं, फिर सेवा में यूज करते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं। अब देखो आगे ना, यज्ञ शिष्टाशिना संतो है ना, मतलब यज्ञ करने के बाद जो उसका मिलेगा आपको चिष्ट, उसको वो ग्रहण करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे यज्ञ को क्या बता रहे हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवण मतलब जो भी आप सुन रहे हैं, जैसे अभी आप भगवत गीता सुन रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अब इसको ये ऑफर कर रहे हैं भगवान को, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रेम के लिए कर रहे हैं, तो ये ऑफर हो गया। तो इससे हम पापों से मुक्त होंगे। सिर्फ ये नहीं कि खाना खाया उससे पाप से मुक्त होंगे, हर चीज से आप मुक्त होंगे पाप से। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं ना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि, इस तरीके से अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं, जिससे वे जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग आ गए, हम लोग आ गए, सब अब हमारी बारी है। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। देखो, चोर भी हैं, क्यों? क्योंकि पहले के श्लोक में बताया, देवताओं को आपने यज्ञ किया, देवताओं को दिया, तो देवताओं से द्वारा सारी प्रदत्त चीजें आपको मिल रही है। अब उसको आप देवताओं को बाद दोबारा ऑफर नहीं कर रहे हो, खुद खा रहे हैं, तो चोर हैं आप, क्योंकि आप पूछ के नहीं ले रहे हो। और दूसरा, आप अपने लिए इंद्र तृप्ति कर रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, तो आप क्या हो, संग में पाप को भी खा रहे हैं। तो दोनों चीज शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पाप खाने वाले हैं। तो इसीलिए बिजनेस करो तो एक ही बिजनेस करो, क्या, गोविंदा रेस्टोरेंट खोलो। क्योंकि जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बना रहे हैं वो पाप खा रहे हैं, तो अब आपका धर्म क्या है कि उनको पाप से बचाएं। तो क्या करना पड़ेगा, एक गोविंदा रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जितने लोग आएंगे वो सब पापी ताप भक्त होंगे, तो कम से कम वो प्रसाद तो खाएंगे, और प्रसाद खाएंगे तो प्रसाद क्या करेगा, पाप से मुक्त करेगा। तो आप सहायता करेंगे नहीं करेंगे? इसीलिए जो भक्ति में है और कुकिंग जानता है, आप सोच नहीं सकते कि उसका तो गोलोक जाना निश्चित है। क्यों? अरे भाई, सन्यासी खा जाते हैं उसके हाथ का, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कौन नहीं खाता? सब खाते हैं, और सबको सर्व कर रहे हैं, सबको खा रहे हैं। तो क्या चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण देख नहीं रहे ऊपर से ये हमारे भक्तों की सेवा कर रहा है? तो वैसे तो आप खिला नहीं पाओगे। अब आप बताओ, आपने कभी किसी ब्रह्मचारी को खिला पाया अपने हाथ से बना के? मान लो हम वहाँ सेवा कर देते हैं, थोड़ा सर्व कर देते हैं प्रभु जी को बस, लेकिन बना के कभी खिलाया है? क्योंकि मौके ही नहीं मिले, आएंगे नहीं घर पे, आप बना के खिला नहीं पाओगे। हम तो ऐसे हैं कि हम तो भक्तों को भी नहीं बुलाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि भक्तों को बुलाना चाहिए महीने में एक बार, और भोजन कराना चाहिए, मतलब कीर्तन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथ से अगर करना चाह रहे हैं कि मैं अपने हाथ से खुद सर्व करूं, खुद बनाऊं, तो ऐसे कर सकते हैं। करना चाहिए, तभी तो लगेगा ना आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अकेले अकेले सूखे सूखे रहना है, हम तो कर लेते हैं, बाहर की दुनिया भाड़ में जाए, है ना। तो मिलना चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए, तभी आप भक्त संग करेंगे तो आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी, और श्रद्धा दृढ़ होगी तो आप श्रीधर स्वामी की तरह बन पाओगे। जैसे श्रीधर स्वामी थे,
तो उनमें भगवान की इतनी दृढ़ निष्ठा थी कि उन्होंने रात को कह मन बना लिया था, मैं सुबह स्नान करके घर छोड़ के चला जाऊंगा, संकल्प ले लिया था। लेकिन देखा तो पत्नी गर्भवती थी और पुत्र को जन्म दिया और पत्नी मर गई। अब तो रुकना ही पड़ेगा। तो एक छिपकली को देख लिया कि छिपकली ने एक अंडे को नीचे गिराया और अंडे से एक छिपकली निकली, छोटी, आंखें बंद थी, और तुरंत एक कीड़ा आया और सूंघ के पता नहीं कैसे खा लिया उस कीड़े ने, मतलब उसने कीड़ा को खा लिया छिपकली ने। तो वो कहते हैं जब भगवान ने इस छिपकली को दे दिया उसका खाना, जबकि आंख भी नहीं खुली है, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा, छोड़ के चले जाते हैं। बाद में आते हैं तो देखते हैं कि वो बेटा, मतलब उनका पुत्र था, वो कितना बड़ा विद्वान था। तो ये संकल्प कहां से आएगा? ये भक्तों के संग से संकल्प आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं चोर है। आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? अब बता, चोर कभी सुखी रह सकता है? उसे हमेशा डर लगेगा पुलिस तो नहीं आ गई। जैसे हॉर्न सुनता है ना, उसकी नींद खुल जाती है, क्या हमें तो पकड़ने नहीं आ रही क्या? भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति करनी चाहिए। हम्म नहीं, पूर्ण रूप से मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। मैं इसी लेक्चर में गुरु महाराज का सुन रहा था, किसी ने बोला कुछ, आवाज आई थी क्या कहीं से? तो गुरु महाराज इसमें बता रहे थे कि क्यों हमें वैसे भी ऑफर करना चाहिए, मतलब जो भी यज्ञ है भगवान को ऑफर करना चाहिए, यज्ञ करने के बाद जो भी आपने किया, और खासकर प्रसाद हम क्यों ऑफर करना चाहिए। तो 5 प्रकार के पाप बता, 5 प्रकार के चीजें बता रहे थे जो एक ग्रस्त में होती ही होती हैं, और उनसे पाप होता ही होता है। एक है चूल्हा, दूसरा है चक्की, और तीसरा है घड़ा, चौथा है झाड़ू, और पांचवा है ऊखल। ऊखल। तो अब चूल्हा क्या हो गया? गैस बन गई, गैस चूल्हा हो गया। और ऊखल क्या हो गई? मिक्सी बन गई, मिक्सी में पीस देते हैं। और झाड़ू तो झाड़ू ही है, लेकिन पहले नैल का झाड़ू होता था, अब पता नहीं कौन से घास का झाड़ू होता है, वो होता है। और घड़ा क्या हो गया? बोतल हो गई है, बोतल। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? एक्चुअली वाईफाई बंद हो गया, तो वाईफाई बंद होने से क्या हुआ कि मोबाइल से कनेक्ट किया मैंने। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं 5 चीजें बता रहा था जो हर ग्रस्त यूज करता है। आप सभी ने सुना 5 वस्तुएं कौन कौन सी थी? पांचों चीज सुन ली है ना? बताने की जरूरत तो नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। चूल्हा, चक्की, और घड़ा, और झाड़ू, और तीसरा क्या था, लास्ट क्या था? ऊखल। तो ये सब चीजों के रूप बदल गए हैं अभी, लेकिन हम यूज करते हैं, क्योंकि हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, जब आटा पिसवा गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें बहुत मर जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कह रहे थे कि इसलिए भी हमें उन चीजों से भोग बनाएंगे, मतलब प्रसाद बनाएंगे, मतलब खाना बनाएंगे, इसलिए भी ऑफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें पाप होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी जीवों की हत्या की, इसलिए भी ऑफर करना चाहिए। और भगवान तो बता ही रहे हैं सीधा सीधा कि एक संत है, वो ऑफर करता है और वो बिना प्रसाद के कुछ नहीं खाता, लेकिन जो अन्य लोग अपने लिए पकाते हैं, वो क्या खाते हैं? वो सिर्फ पाप खाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका मतलब चेहरा है सही नहीं दिख रहा, एकदम अजीब अजीब सा दिख क्या? आपका फेस अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, तो अजीब अजीब तरीके से दिख अब वो ऐसे ही दिखेगा ना, अभी कैमरा
लैपटॉप का कैमरा है, ऐसे ही दिखेगा। मेरा फेस मत देखो, फाइल दिखा देता हूँ, वो देखो। कम से कम मैं निराकार से तो ठीक हूँ, दिख तो रहा हूँ। बाकी लोग तो निराकार है, दिख ही नहीं रहे ना। तो एटलीस्ट निराकार से तो ठीक ही है ना ये। ठीक है, तो आज के श्लोक में हमने क्या सीखा? जो भी खाएंगे ऑफर करके खाएंगे, विदाउट ऑफर नहीं खाएंगे। ठीक, यानी एक ही चीज खानी है, प्रसाद खाना है, प्रसाद। प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाना है। चेक करते रहना। नेट चल गया है? हैं? नहीं चला? अच्छा, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है इस